ओम शांति। आज 18 जनवरी पिताश्री ब्रह्मा बाबा का हम 52वां स्मृति दिवस मना रहे हैं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा अर्थात सृष्टि के पितामह, सर्वोत्तम मानव, सहृदयता की मूर्ति, आत्मीयता और वात्सल्य से भरपूर पिताश्री ब्रह्मा, जो कि लखीराज के नाम से हीरे जवाहरात के प्रसिद्ध व्यापारी थे और परमपिता परमात्मा द्वारा रचित रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ तथा इस विशाल सृष्टि नाटक रंगमंच के हीरो पार्टधारी उस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर के साकार माध्यम, एक निराली हस्ती और गजब की मस्ती, एक उच्च कोटि के प्रेरणा स्रोत की पर्सनैलिटी ब्रह्मा बाबा। आज के दिन पिताश्री ब्रह्मा ने संपूर्णता को प्राप्त कर हमारे सामने एक लक्ष्य रखा, एक सैंपल बनकर हमारे प्रेरणा स्रोत बने और बाप समान फरिश्ता बनने का मार्ग प्रशस्त किया। स्वयं करण करावन हार होकर भी खुद को अव्यक्त कर बच्चों को विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। ऐसे ब्रह्मा बाबा का स्मृति सुसमर्थी दिवस आज हम बच्चे तो क्या पूरा विश्व ही शांति दिवस के रूप में मना रहा है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलने के लिए हमें उनके लौकिक और अलौकिक जीवन का अध्ययन करना पड़े। लौकिक में ब्रह्मा बाबा एक बहुत बड़े नारायण के भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए और शायद उनकी इसी भक्ति का प्रत्यक्ष फल था जो निराकार परमात्मा ने उनकी 60 वर्ष की आयु में उनके तन में प्रवेश कर उनके द्वारा नव सृष्टि की स्थापना का ये कार्य करवाया। 1936-37 के अंदर बाबा को कुछ अनोखे साक्षात्कार होने लगे तो बाबा ने अपने हीरों का धंधा समेटा और गहन मनन चिंतन में लग गए। ये कार्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव नई सृष्टि के सर्जन अर्थ ब्रह्मा के द्वारा करवा रहे थे। ब्रह्मा ने परमात्मा के बताए मार्ग पर चलकर आध्यात्मिकता के नए अर्थ को हम सबके सामने इस तरह से खोला कि मनुष्य के मन, वचन और कर्म का प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि जिससे उसके स्वयं का भी भला हो, प्रकृति को भी फायदा हो और विश्व का भी कल्याण हो। और ये सब राजयोग के द्वारा ही संभव है, क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा ने गीता ज्ञान ब्रह्मा मुख से सुनाया कि देह और देह के संबंधों से अलग होकर मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। अर्थात देह चाहे किसी की भी हो, कितनी भी महान हस्ती क्यों न हो, परंतु देह विनाशी है, तो देह को याद करने से अविनाशी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह से ब्रह्मा ने परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को सर्व गुण और सर्व शक्तियों से इस तरह से सजाया कि उन्होंने इस संसार के सामने अपना शांति स्तंभ कायम किया। ऐसा यादगार संसार में किसी का ही हो सकता है और ब्रह्मा का जो शांति स्तंभ है आज माउंट आबू में, उसके आगे पूरा संसार झुकता है और उससे प्रेरणा लेता है कि शांति की शक्ति क्या है, जिस शांति की शक्ति को धारण करने से पूरा विश्व एक परिवार नजर आता है और विश्व में शांति आ सकती है। जब हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चले तो ऐसा रास्ता हमने ब्रह्मा बाबा ने दिखाया और हम ब्रह्मा के कदम पर कदम रखते हुए ब्रह्मा की तरह इस जीवन में रहते अलौकिक जीवन का अनुभव कर सकते हैं
और अन्य आत्माओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के 52वें स्मृति दिवस पर हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम भी ब्रह्मा के कदम पर कदम रखते हुए चलेंगे और ब्रह्मा बाप समान बनकर निराकार परमपिता परमात्मा जो कि इस संसार के परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं उनको भी प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।